आदरणीय महात्मा संबे समादरणीय सत्संग के महान भाव, आदरणीय माता भक्तिमती बहनों, हम लोग तो 8 बजे तक में आ जाते हैं। स्टॉपेज जितना है, जिनको मालूम हो गया बस 2 मिनट, 2 मिनट में तो शास्त्र वचन है, अन्न का कान और सत्संग का क्षण सबको नसीब नहीं होता। अभागा कहीं आएगा भी, सत्संग में आएगा देखा देखा, लेकिन पाप उन कितना जोर मारेगा उठा के भगा देगा, वो बैठ नहीं पाए, बैठ नहीं पाए, क्योंकि उनका वो संस्कार ही नहीं है। लिखा हुआ कि दाने दाने में लिखा हुआ खाने वाले का आदमी कहाँ रहता, कहाँ जाना है, सब निश्चित। एक बार माँ पार्वती भगवान शंकर दोनों में बकवास हो, औरत के मन के विरुद्ध अगर बात हो तो बड़ा उग्र हो जाता। आप लोगों को तो भेंट होता होगा, तिरिया हट, बाल हट, राज हट, बड़ा खराब होता। बच्चा जो बोलेगा हम यही लेंगे, एक हाथी खरीद दीजिए तो मिट्टी का हाथी खरीद दीजिए, एक तो घड़ा खरीद दीजिए तो घड़ा खरीद दीजिए। अब हाथी को घड़ा में घुसा दी, कैसे हो? तो वही है। अभी हम दिल्ली गए हुए थे, 3 मंजिला मकान था एक सज्जन का, बहुत सुंदर सजा धजा, नौजवान नौकरी कर रहे। गए तो लड़का नहीं था, मार्केट और गए होंगे, मेट्रो में विलम्ब हुआ तो आई बैठी थी बच्ची, बात हो रही थी, थोड़ी देर के बाद वो आ गए। तो आ गए तो जाके खोल दी, तो मैं था इस कमरा में, बगल वाला कमरा में जा करके क्या हुआ नहीं हुआ दोनों में, तो लड़की रोने लगी। रोने की आवाज जो आई थी, मुझे वो कितना बढ़िया बैठी थी, आते आते कौन सी झगड़ा कर। फिर वो लड़का चला गया पैर हाथ धोने के लिए, क्योंकि मेरे पास आता तो लड़की आ गई। तो मैंने कहा रे अभी तुम कितना बढ़िया से बैठी हुई थी, अब पति आए तो उनका तो स्वागत करना चाहिए। पति भी भगवान होते हैं, पति भी भगवान है। सिर्फ कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ पति की सेवा, तो स्वर्ग तक तो जा सकते हैं। हाँ, मोक्ष धाम के लिए नारी को ध्यान तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा पति नहीं जाएंगे आगे। तो आए तो उनका स्वागत करना चाहिए कि आते आते वज्रपात कर रही, रोने लगी। कहते क्या जाने छे बाबा कि काने छे न देखो बढ़ियों का साड़ी दे छे। कौन तो लड़का आया तो मैंने कही जी ये कौन टेक्निक सीखे, ये बच्ची है अब कौन सी बाबा, तो रोती है तब साड़ी देते हैं, और नहीं रोएगी तो नहीं दीजिएगा। कहते हैं कि बाबा ये पागल है, ये देखिए, ये कहा हे देखिए दौड़ा घर, ये भी दौड़ गई, लेकिन तब तक लड़का पकड़ ले अटैच आकर के मेरे सामने खोल दे। देखिए बाबा निकालने लगा वो लड़का साड़ी, 30 ठो साड़ी मैंने एक दिन में नहीं पहनी, शौकीन थी साड़ी की, खरीद करके रखती थी, एक रोज नहीं पहनी। मैंने इतना इतना साड़ी है रे, तब कौन की रो रही थी, बनारसी साड़ी ले बैठी। अरे अब देखिए ये तिरिया हाट है। वही हुआ भगवान शंकर को कह रही है कि दुनिया की हम जाती हो अपने सहेली के पास, साथी के पास, लोग कहते तुम्हारा पति जो है ना भंग पिया है, बोराहबा है, पागल है, शमशान घाट में रहता है, मनुष्य का साथ करता है,
तुम्हारा पति भूत पिशाच का साथ करता, लोग रुद्राक्ष की माला, तुलसी माला, फूल की माला पहनते हैं और तुम्हारा पति मुंड माला पहनता। बताओ पगल बात, आप क्यों नहीं माला फेंकते हैं? भगवान शंकर ने कहा ये माला कोई और नहीं है। कहता तुम जब जब मरती हो तो तुमसे प्रेम ही इतना है कि तुम्हारे विरह में नहीं रह पाता, तो एक निशान के लिए तुम्हारा गला काट करके उसी का ये मुंड माला है, कोई और नहीं है। तुम्हारे गला का माला, हम इतना बार मरे हैं का तुम इतना बार मरी हो और आपने मरते हैं करना सो क्या आप जानते कि नहीं मानते? हम अमर कथा जानते, हम अमृत पी लिए हैं इसलिए हम नहीं मरते। तुम बार बार मरते हो, तुम अमृत के पान नहीं किए, इसीलिए ये माला कोई और नहीं है, तुम्हारी ही गले की माला। तो तुलसी की माला, बेली चमेली की माला नहीं रख करके यही रखता। वो तो कहने लगी कि हमको काला आदमी ही पसंद नहीं होता। अब भगवान शंकर और उनको ये तो क्रोध में है तो हंस रहे हैं। नियमों यही है, अगर एक आदमी गुस्सा आ जाए, अगर परिवार को चलाना है तो देखिए पत्नी का टेम्परेचर गर्म है तो पति को शांत रहना चाहिए। अब दोनों गर्म हो जाइएगा तो गए घर से। या पति अगर बिगड़ गए हैं तो पत्नी को चाहिए शांत होकर के वहां से हट जाइए, इन्हें टक्कर मत दीजिए, तो परिवार नहीं चल पाएगा। भोले शंकर दानी हंस रहे हैं और वो आग बन रही है। को करिया पसंद नहीं पड़ता, काला आदमी को शुरुए से हम अपने पिताजी से बोले है ना, काला मुझे पसंद। भगवान शंकर कहते हैं काला से ही तुम इतनी सुंदर लगती हो, काला अगर नहीं रहे तो तुम्हारी सुंदरता गायब। हमारी सुंदरता गायब है कहता। आज देखो तुम जो सुंदर लगते हो, तुम्हारे साड़ी का जो कोड है वो काला है, देख लो ना, साड़ी की शोभा तो तुम्हारी शोभा। गुस्सा में जाके साड़ी के कोर को काट करके फेंक, अब नहीं अच्छी लगती हो, अब भी अच्छी लगती हो, अभी अच्छी लगती हो। कारण है, कारण तुम्हारा बाल जो है काला है। गुस्सा में तो लोग कुछ भी कर देते हैं, जहर कैसे खा लेते हैं गुस्से में, ना जाकर बाल कटा दिया, अब नहीं अच्छी लगती हो, अब यो अच्छी लगती हो। तुम्हारा आंख का भौं जो है ना काला है, उसको भी काट। अब नहीं अच्छी लगती हो, अब भी अच्छी लगती हो। तुम्हारा आंख का जो काला है ना बिंदु, वो काले है। अब आंख को कैसे निकालते? तब चरण पकड़, कल पकड़ी तो लेकिन सब सत्यानाश करके बाल कटा दिया, सब कटा लिया, साड़ी कटा दिया, सत्यानाश करके पकड़। अगर ये पहले समझदारी तुमको आ जाती, हमारे पति त्रिलोकीनाथ हैं, तीन लोक के मालिक है, जिनके पति है उनके पत्नी को कैसा रहना चाहिए? इसी उग्र पागल बता, उसको पागल होना चाहिए। देखो पार्वती, मुझे ही प्राप्त करने के लिए तुमको कितनी तपस्या करनी पड़ी है पता है? हिमालय के घर में ये दक्ष प्रजापति के घर में जन्म ली थी। उस समय उनका नाम था सती, और वही जो हिमालय के घर में जन्म लिया तो उसका नाम पड़ गया पार्वती।
दक्ष प्रजापति एक सभा में पहुंचे थे और वहां पर सारे देवताओं का आगमन हुआ था। तो दक्ष जब पधारे तो वहां ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब थे। सब देवता तो खड़े हो गए, ये खड़ा नहीं है। दक्ष को हुआ कि भाई ब्रह्मा नहीं खड़ा हुए, विष्णु नहीं हुए, अलग बात, ये तो मेरे दामाद है, इनको तो खड़ा होना चाहिए। गुस्सा में पागल हो गए दक्ष प्रजापति। पागल हो गए, कहा इनका हम बदला लेंगे। वही एक बार यज्ञ का अनुष्ठान किए थे, सारे देवताओं को निमंत्रण दिए थे और शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिए थे। जब यज्ञ का शुरुआत होने वाला है, सारी देवी देवता आकाश मार्ग से जा रहे हैं। इतनी संख्या में कहां से विमान सब जा रहा है, कहां से जा रहा है? ताकि पूछती है सती इतना विमान कहां जा रहा है? भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पिताजी यज्ञ किए हैं, उसी में लोग जा रहे हैं। कल आप नहीं जाइएगा, कल हमको निमंत्रण नहीं दिए। हंसने लगे, ऐसा हो सकता है? इतना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किए हैं, कभी कभी भूल हो जाती है। नहीं, अगर अनजान में भूल हो तो माफ हो जाता है, जान करके भूल करे तो माफ नहीं होता है। जान करके वो निमंत्रण नहीं दिए तो कहती है मैं जाऊं का क्यों जाएगी, तुम भी मत जाओ। का पिताजी हैं, सबसे इतने बड़े यज्ञ में हैं, अनुष्ठान करते हैं। माँ का प्रेम मेरे प्रति कितना है कि मेरे बिना तो दिन रात रोती बिलखती होगी। सब बहन पहुंच गई होगी, मैं नहीं गई। तो कहा तुमको बुलावा नहीं आया, इसलिए तुमको भी नहीं जाना चाहिए। कहती ऐसा होगा, तर्क वितर्क दे रही है, भोले बाबा मना कर रहे। अरे महाराज, शास्त्र में है कि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए बिना निमंत्रण का भी जाना चाहिए। शास्त्र वचन है। गुरु के घर, पिता के घर, मित्र के घर बिना बुलाए बिना निमंत्रण का जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा बात सही है, लेकिन जहां जाने से मन में एक द्वेष पैदा हो, वह पिता का घर हो कि मित्र का घर हो, वहां नहीं जाना। सती कहती है एक बार देख तो लो। नहीं बोल रहे भोले बाबा, कितना बकवास है। मैं जाऊं, भोले बाबा नहीं बोल रहे। अच्छा महाराज तुम्हें चली, कोई दूर जाती है, मन में क्षोभ है कि बोलते तो हैं, फिर लौट के आती है। महाराज क्या कहते हो? अंत में चल ही थी। भगवान शंकर तो भविष्य जानते थे, नंदी को साथ कर दिए कि जाइए, औरत है अकेले कैसे जाएगी। जब ये घूम गई वहां पर तो कोई बहन इनसे बात नहीं की, कोई बात नहीं की। पिता को प्रणाम किए, कुछ नहीं बोले। दुख तो शुरू हो गया। और सबको मना कर दिया था तो आएगी सती तो कोई बात नहीं करता। माँ का हृदय होता है अलग। माँ का हृदय का दुनिया में कोई उत्तर नहीं दे सकता। अभिमन्यु जब जा रहा था
चक्र व्यूह के भेदन करने सुभद्रा उनको तर्कस से सजाती है, पुरुषार्थ भरती है। देखो बेटा, तुम्हारी पिता गांडीवधारी धनुष जिनके पराक्रम को देख करके देवता लोग भी मस्तक होते हैं और अपने साथ लेने के लिए तैयार रहते हैं। देखो बेटा, तुम उस वीर के पुत्र हो, रण क्षेत्र में पीठ दिखा के मताना। क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय को रण क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करोगे तब मैं एक क्षत्रानी हूं, सोचेंगे मैं वीर की मां। पीठ मत दिखाना, नहीं तो इस मां का गोद नहीं, पृथ्वी का मां की गोद यहां भी होगी। इतनी तर्कस सजा रही है, पुरुषार्थ को भर रही है, रण क्षेत्र में भेज रही है। वहां जब अभिमन्यु मारा गया तब सुभद्रा रोना शुरू, सारी पांडव दल में तहलका मच गया, कोई नहीं चुप कर पाए। तब भगवान श्री कृष्ण आए, कहते सुभद्रा, लोग तुमको कहते हैं सुभद्रा, लेकिन रोती हो अभद्रा जैसे, चुप नहीं हुई। फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, मुझे लोग महायोगेश्वर कहते हैं और तुम महायोगेश्वर की बहन हो, इस तरह से रोती हो, ये तो हमारी योगेश्वर पना में भी कलंक है। फिर भी चुप नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी नाटकबाजी कर रहे हो, जिस समय मैं युद्ध में भेज रही थी, क्या बोल रही थी? बेटा मैं क्षत्रानी हूं, क्षत्रानी। तुम क्षत्रिय पुत्र हो, उनकी शोभा होती रण क्षेत्र में, वहां तुम वीर गति प्राप्त करोगे, मैं सौभाग्यशाली मानूंगी। मेरे पुत्र वीर गति को प्राप्त किया है युद्ध करके। कायर की तरह नहीं भागना, कायर का नहीं, ये धरती वीर का है बेटा, वीरों का यह बाट है भाई, कायर का नहीं। कामरे सिर में कफन बांध जो निकला, बिन सोचे परिणाम रे, चलता मुसाफिर ही पाएगा मंजिल और मुकाम रे। त्याग और प्रेम के बल पर मूल न कोई हारा, हिम्मत से पतवाल तुम्हारो, फिर क्या दुर्किनारा। ओ माँ जी, फिर क्या दुर्किनारा है, नहीं अनुकूल हवा तो इसकी परवाह न कर, मौजों से टकराता रहा। उठ माँ जी, हिम्मत धर, आंधी आए वह बर्फ गिरे, अरे कूद परो मझधारा, हिम्मत से पतवाल तुम्हारो, फिर का दुर्किनारा। तुम सजा रही थी और उनको पुरुषार्थ से भर रही थी। अब बेटा मर गया है तो रोने के लिए बैठी। तब रोती बिलखती सुभद्रा कहती है कि भैया, रण क्षेत्र में भेजने वाली छत्रानी थी और रोने के लिए बैठी है, ये बेटे की मां है। तुम भी एक बार मां बनो और तुम्हारा बेटा मर जाए और नहीं रोना, तब आके मुझे समझा देना। भगवान श्री कृष्ण का मुंह बंद हो गया। मां का हृदय बात कर ली पार्वती से, तहलका तो मचा जरूर, लेकिन ये घूमने लगी, यज्ञ को देखने लगी, कहां पर क्या है, कहां पर क्या। देखते सारी देवताओं का अनुष्ठान है, शंकर भगवान का कहीं कुछ। वही जाकर के यज्ञशाला में गिर गई है, यज्ञ को ध्वंस कर दी और अपना भी चली गई। वही जो जन्म ली हिमालय के घर में, उसी का नाम पड़ गया पार्वती। तो पार्वती को भगवान शंकर ने कहा, उनके माँ बाप, माँ को बुलाए मैना को कि मैना, इस बच्ची में तो सारा गुण है, एक जबरदस्त अवगुण भी है। वो क्या? चौंक गए। मौत का डर सबको सताने लग जाते,
कल मरेंगे नहीं पता है, देखिए एकदम फ्री है। जिस चीज के लिए जिंदगी गमा रहे हो साथ जाने वाला नहीं है, फिर भी देखिए। अरे महाराज शरीर है प्रकाश में है, देखिए छाया साथ में है कि नहीं। आप अंधकार में जाइए छाया नहीं रहती। कितनी चालाक वो छाया है। उनका कहना है तुम नरक के गर्क में जाओगे तो मैं तुम्हारा साथ जाऊं, जाओ तुम, मैं नहीं जाता। छाया भी साथ देती, अंधकार में छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापा में ये काया भी साथ नहीं देती। जिस दौलत के लिए जिंदगी को दांव पर लगा दिया, अंत समय वह माया भी साथ नहीं देती। फिर भी हाय बाप है मैं कर है ना। मैं ना सारा अवगुण गुण इसमें एक अवगुण है। क्या इनके पति जो होंगे वो अशुभ वेश रखने वाले, भूत पिशाच के साथ में घूमने वाले, मुंडमाला पहनने वाले, ऐसे इनके पति होंगे। मैं ना कहती कभी नहीं करूंगी अपनी बेटी के साथ। पार्वती कहती है गुरु बाबा ये सारा अवगुण जो बता रहे हैं ये तो शंकर भगवान में है। हाँ हाँ शंकर भगवान में। तो शादी करूंगी उन्हीं से, करके उन वो भी ऐसे नहीं होगा। पहले मास्टर बन जाना बड़ा आराम था, पास कर जाइए। एक समय मुखिया जी सबके हाथ में था सारा पेच पांच है ना। ट्रेंड है कि अनट्रेंड है कि सरल का पकल का सबका बहाली हो गया। हम लोग ये कोगो ने बचा महिला लड़की पर फर्स्ट बार, और दूसरे बार से पेच शुरू हो गया। अब तीसरा में तो इतना पेच लगा दिया, डीलड कर लो तो एलड कर लो तो यही कर लो। 72 गो उतना तो वीडियो का सीओ बनने में भी नहीं है फेरा फेरी, जितना मास्टर बनने में फेरा लगा रहे हैं। मास्टर वो वीडियो का परीक्षा होता है, सुने सीओ का परीक्षा होता है, कलेक्टर का परीक्षा। फिर से कल बनिए परीक्षा दिए तब कलेक्टर बनिएगा, पुटबे करेगा। अब मास्टर का परीक्षा पर परीक्षा, ये कौन मास्टर बना दिया। 10 दिन पर परीक्षा मास्टरों को, विद्यार्थी तो होगा मास्टरों को। देखिए तो वही अब कह रहे नारद भगवान की पार्वती उस अशुभ वेशधारी के लिए भी तुमको तपस्या करनी पड़ेगी। क्या कर लेंगे? चली गई तपस्या करने के लिए, वही करियावर के लिए चली गई। जब तपस्या पूरी होगी सारी देवता लोग आ गए। का क्या मांगना चाहते हो? वरदान मांगो। कल के वरदान हम क्या मांगेंगे? एक ही वरदान है कि मेरी शादी हो तो शंकर भगवान। अब देवता लोग का तो होश उड़ गया कि भाई शंकर भगवान तो समाधि में बैठ के उठेगा कौन? गए ब्रह्मा जी के पास में कि महाराज ऐसी सी बात, पार्वती तपस्या की है, अब परीक्षा उत्तीर्ण हो गया है, रिजल्ट रोक दिए, रिजल्ट रुका हुआ है ना पेंडिंग में, इसलिए क्या करें? कहा जाइए करवा दीजिए। तो कहती पार्वती शंकर भगवान से शादी करेंगे, वो तो समाधि बैठे हुए, कहाँ उठा दो। अरे महाराज तो उठेंगे समाधि में, क्रोध में उठेंगे तो सबको जला करके राख कर देंगे। सारी देवता का करना पड़ेगा, वरदान देने गया कहे कैंसिल कर देता पहले। जब कैंसिल नहीं किया, बोल दिया तो जाओ। अब तब सारा देवता लोग पेच पांच लगाना शुरू कर दिए। कामदेव को बोला ऐसी सी बात, लोभ से तो कहां न घुस जाता। बहुत प्रलोभन दे दिए कामदेव को, जगा दो जगा दो। वही वो भी सोचा कि हम अगर सामने से जाएंगे तो जला कर राख कर देंगे। तो वृक्ष के ऊपर चढ़ करके और उनकी डाली का ओट लेकर के वहां काम का बाण चलाए। सारी कला में फेल कर गए कामदेव, अंत वही काम का बाण जो ही चलाए, भगवान शंकर की आंख खुल गई। देखने लगे कौन दुष्ट है, मुझे ध्यान में उठा दिया। कभी कोई अगर महापुरुष हैं
ध्यान में बैठे, कभी डिस्टर्ब नहीं करना, हानि हो जाएगी। हाँ, नहीं तो घर में, घर द्वार पर, मंदिर में देखिएगा 1 घंटा जय गुरु जय गुरु। अरे तुमको नहीं मन है तो जाओ ना, जय गुरु का हल्ला कर रहा। कोई ध्यानी बैठा हुआ है कि क्या कर रहा पता है तुमको? कहाँ पिंड की ब्रह्मांड की रास्ता को शेयर कर रहा होगा, अब तुमको बार बार तुमको तंग कर रहे हो। नहीं करना चाहिए। काम का बाण चलाई भगवान शंकर क्रोधित हो गए। किसने? देखा इधर उधर कहीं नहीं, तब देखा वृक्ष के ओट में, वहीं भगवान शंकर ने आंख खोल दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चित्तवत काम भयो जरी छारा। जला करके कामदेव को राख कर, कामदेव की पत्नी रोती बिलखती आई। रति भगवान शंकर के साथ, रति कहती है कि नाथ, सारी देवता लोग चालाकी किए, अपने पत्नी के सुहाग को बचाए, मेरे सुहाग को उजाड़ दिए। मैं कैसे रहूंगी संसार में? बहुत उनका अनुनय विनय सुन करके भगवान शंकर कहते हैं, रति, अब तुम्हारे पति को शरीर तो नहीं होंगे, अब तुम्हारे पति को शरीर नहीं होंगे, रहेंगे अनंग। लेकिन जाओ, तुमको मैं वरदान दे देता हूं, रहेंगे अनंग, लेकिन चराचर प्राणी को करते रहेंगे तंग। अनंग देखते कामदेव को कोई है? कोई प्राणी चीज से लेकर के मानव तक बचा हुआ है, जुत्ता लात खा लेता है, फिर भी दुष्कर्म करे चल देता। कितना तक फांसी पर झूल रहा है, 20 साल 18 साल का बच्चा से झूल रहा है, तो अभागा शादी कर लेता। एक रोज दुष्कर्म किया, फांसी के पंदा पर झूल गया, देख लीजिए। लेकिन फिर भी दम मार रहा है। अब यो देखिए, एक बार हो गया तो दम मार लेता। रोज घटना, रोज घटना। तो रति कहती है, महाराज मुझे इससे संतुष्टि नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि रति, इस जन्म में तुम्हारे पति को शरीर नहीं होंगे, तब द्वापर युग में भगवान से कृष्ण जन्म लेंगे। उनके जो पुत्र होंगे प्रद्युमन, वो तुम्हारे शरीर वाले पति होंगे। जाओ, प्रद्युमन तुम्हारे पति। जब आप देखते हैं देवता ठीक है, तब फिर देवता पहुंच कहते महाराज ऐसी सी बात है, पार्वती तपस्या की है, तपस्या उनकी पूरी हो गई है, वर के रूप में आप ही को वरण करना चाहती है। कहा मैं नहीं, फेरा पर नहीं पढ़ूंगा, हम शादी नहीं करेंगे, फाइनल कर लिए। शादी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी तपस्या कर चुकी है, इतनी तपस्या कर चुकी है कि कोई उपाय भी नहीं है। वो आप ही को एक वरण करने के लिए निश्चित कर चुके, एक निष्ठ। भोले बाबा कहते हम इसमें नहीं पड़ेंगे। वरुण ने कहा, इंद्र ने कहा ये नहीं पड़ेगा, ऐसे नहीं, उसको उठाओ जबरून। अरे किडनैपिंग? कहाँ किडनैपिंग, तुम ही से बोहनी करेंगे, आज शुरू होगा। सीधा सीधा तैयार नहीं है तो क्या करेगा? अब यही करना पड़ेगा। एक बात कीजिए, जाकर उनकी एक बार परीक्षा भी तो कम से कम ले लीजिए। अगर डुल जाए, इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, हो जाए तो हो जाए, तो अंतिम में तो है ही। तो देवता सब कहने लगे क्या करो? एक बार जब कह रहे हैं तो बात मान, कहीं वो डगमगा जाए तो बच जाए का ठीक, ऐसा ही। मेरे पास भी समय नहीं था हमारा। अभी हमारे अध्यक्ष सज्जन बाबू कितना पेंच लगाए, इनके पेंच में हम भी फंस। बहुत जरूरी काम है हमको आजकल, है ना। आज तो एक आदमी को छोड़ दिए जान करके भागलपुर में,
पत्रिका निकल रही है, चेक कौन करेंगे? अखिल भारतीय 8, 9, 10 मार्च को। तो उनको बोले तुम लो एक आदमी के 1000 रुपया दे देना और दिखा लेना। चेक कौन करेंगे? हम जान, प्रूफ तो देखना पड़ेगा। अच्छा, फिर भी ये नाम तो सज्जन है, बहुत बढ़िया नाम तो है ही है, अध्यक्ष भी, तो बात भी मानना पड़ता है। और उनसे तो बड़का देवता हमारे मुकेश बाबा। देवघर में प्यारा लिए इनके कारण से, जाएंगे तो झगड़ा करेगा कमरा मिठा बलिया ओरिजिनल। तो पार्वती की परीक्षा का एक बार मान लो बात, गया देवता लोग का। सुनो पार्वती, भगवान शंकर में इतना अवगुण है, मुंडमाला पहनते हैं, भूत पिशाच के साथ में रहते हैं, शमशान घाट में घूमते हैं, लोग देखो रंग बिरंग का कपड़ा पहनते हैं, वो मृग छाला पहनते हैं, डमरू रखते हैं। आजकल नई से नई मॉडर्न की गाड़ी निकली है। अब बोले शंकर को नहीं चाहिए, बता। इसलिए ऐसा करो, भगवान विष्णु के बारे में तुम बोलो तो हम लोग उनको मना लेंगे, त्रिलोक की मालिक बन जाओगी, सारी जगह तुम्हारी पूजा होगी। उनके बारे में बोलो, विष्णु भगवान हैं, उनके बारे में बोल दो। पार्वती कहती सुनिए देवता, कितना अवगुण गिना है भगवान शंकर में, 2, 4, 5 गो साथ ही न कहा। अब भगवान विष्णु में अब गुणे गुण है, सब गुण बता रहे हैं, ये गुण वो गुण वो गुण वो गुण कह रहे हैं। कहा हमारा प्राण क्या वो भी सुनना चाहते हैं। कहा महादेव अवगुण भवना, अवगुण के भंडारे हैं भगवान शंकर, और सारे गुणों के धाम है विष्णु भगवान। लेकिन मेरा क्या मन को सुन लीजिए, मैं जानती हूं गुणे गुण है। महादेव अवगुण भवना, विष्णु सकल गुण धाम, जाके मन रम जाहि सो ताहि ताहि सो काम। मेरा मन रमा हुआ है शंकर में, उन्हीं से शादी, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन तो पास। तब कहते हैं देवता लोग, सुनो पार्वती, हम तुम्हारे डराने के लिए कोई बात नहीं बोला। थोड़ा कोई भी परिवार में स्वजन है, कोई घटना घट जाती जल्दी लोग नहीं बताते हैं। मैं भी इसी ख्याल से नहीं बताया। कोई बहुत आदमी को हार्ट का अटैक हो जाता, कोई कोई बीपी बढ़ जाता। देखो पार्वती शादी नहीं करेंगे। भोले बाबा कहाँ वो कह रहे हैं कि हम आप ब्रह्मचारी रहेंगे, शादी हम नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? अभी भी तो मौका। पार्वती का सुन लीजिए, मेरा क्या प्रण है ना, जन्म जन्म मह रगर हमारी, अब बरो शंभु अनो तो रहा हो कुमारी। वरण करेंगे तो शंभु को, अन्यथा हम भी कुमारी रहेंगे, ब्रह्मचारिणी रहेंगे। मेरा जन्म जन्म से, कई जन्म से ये प्रतिज्ञा है, जन्म जन्म मह रगर हमारी, बरो शंभु न तो रहा कुमारी। देवता लोग कहते अब क्या करोगे? तो वार्षिकों परीक्षा में पास, अब क्या करो? तब गए भगवान शंकर से कहने के लिए कि महाराज सब परीक्षा उत्तीर्ण है, अब क्या कीजिएगा? अब सोच सकते हैं ये भगवान शंकर जैसे त्रिलोकीनाथ, उनको भी अपना प्रण तोड़ना पड़ा और पार्वती के साथ शादी हो गई। पार्वती के साथ शादी हुई। एक निष्ठ अगर भक्ति लोग करे तो उनका अनिष्ट कभी हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। आस्था में अगर गड़बड़ी है तो व्यवस्था में भी गड़बड़ी रहती है। इष्ट पर अगर विश्वास हो जो कहे मान लो,
मैं तो कहता हूं कितने आदमी को, आप मोटरसाइकिल पर चढ़िए कि कार में, कि रिक्शा पर, कि टेम्पो पर, कि ट्रेन में, कि कार में, एक रामायण का श्लोक पढ़ के देख न लीजिए, कभी जिंदगी में एक्सीडेंट हो नहीं सकता है ना। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, पढ़ लीजिए तब फाड़ दीजिए। कभी जिंदगी में एक्सीडेंट हो जाए कहिएगा कि बाबा जी सब झूठा कहिए तो चलिए, लेकिन ये भी नहीं जचेगा किसी को। जाने का समय होता है ना, महाविष्णु मुख्तार हजूरी हरदम पालन करता है, जब जहां जाने पर होता है अकल काम नहीं करता। जिस समय आपको बड़े आदमी की बात नहीं जचे, अपनी सुहृद की बात नहीं जचे, अपने स्नेही स्वजन की बात नहीं जपे, अपनी धर्मशीला पत्नी की बात भी आपके दिमाग में नहीं घुसे, समझ जाइएगा आपका अनहोनी होने वाला है, अनहोनी होने वाला है। क्योंकि धर्मशीला धर्म कर्म करने वाली नारी सौभाग्य से तुम्हें मिला, उनकी भी बात तुमको नहीं जच रही है। इसका मतलब क्या, भावी जीवन खराब होने वाला। महाविष्णु हुक्तार, एक विष्णु होता है, सब लोग के विष्णु उसको कहते हैं महाविष्णु। वो भी अगर हजूरी कर दे बात नहीं मानिएगा। महाविष्णु मुख्तार हजूरी हरदम पालन करता है, और जब जहां जाने पर होता है अकल काम नहीं करता, नहीं करेगा। जब नाज मनज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। विवेक क्या, सार असार का ज्ञान। सार का ज्ञान होगा कहां, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न हो, विवेक नहीं होगा। भौतिक विद्या से ज्ञान होगा, विवेक नहीं। साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द अर्थ पावर। ज्ञान बल सब बल से बढ़ करके, वो भौतिक विद्या में नहीं। भौतिक विद्या की विद्वान कमा सकते हैं, हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, चंद्रमा पर जा सकते हैं, लेकिन उनका आत्मज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने घट में हरी है, अपने में खोजना। सारी चीज का प्रताप। मैं गया था एम्स में डॉक्टर के पास। एक डॉक्टर ने कहा कमी उम्र का, मैंने कहा कि कितना दिन से प्रैक्टिस किए? बोला 10 साल हो गया। बात तो बड़ा धर्मात्मा टाइप का था। तो एक बात बोला कि बाबा जी मैं चीर फाड़ करता, बहुत शरीर को तो चीर चार करके क्या नहीं किया, लेकिन आप लोग जो बताते हैं बाबा जी, मैं भी तो धर्म को मानता हूं क्योंकि माँ बाप सब साल में, लेकिन दिमाग में एक बात नहीं जचता है। आप लोग कहते हैं कि परमात्मा भीतर में है, आत्मा भीतर में है। तो आत्मा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, सब अंग प्रत्यंग को चीरता हूं तो दिखाई पड़ता, भीतर में भी दिखाई पड़ता। आत्मा कहां पर है कि दिखाई तो नहीं पड़ता। मैंने कि वो देखने की चीजें नहीं, आपके जितना अपरेटस है ना डॉक्टर साहब, उसमें भी दम नहीं है देखने। आपको मैं पूछ रहा हूं कि हवा जो चल रही है, बोलते हैं ना कि हवा चल रही है, तो हाँ देखें हवा को, हमको बताइए, पहले ये बताइए हवा को देखें, जबकि स्पर्श हो रहा शरीर से। आप बोल रहे हैं कि हवा तेज तेज से चल रही है, हवा तेज चल रही है, आप देख रहे हैं नहीं? तो इस आंख से हवा न दिखलाएगी तो इससे परमात्मा दिखे तो हंसी आई। फिर भी वो
अरे कुछ भी तो प्रमाण होता। तब तो उसका नौकर लाया चाय, 3-4 आदमी बैठे हुए, चाय रख दिया। मैंने कहा मैं तो चाय नहीं पीता हूँ डॉक्टर, शरबत पिएंगे। मैंने कुछ नहीं। और नौकर जो ऐसे किया तो चाय गिर गया उनके हाथ, डांटने लगा। हमने क्या हो गया? नहीं देखिए बाबा, अल्लाह है, अल्लाह ऐसे उठा दिया, हाथ तो जल गया। क्या हुआ? हाथ जल गया है। आप कहते क्या हुआ? दर्द हो रहा। क्योंकि दर्द को दिखाइए तो कौन मशीन से दिखाते हैं हमको? दर्द हो रहा वो दिखाइए, दर्द को दिखाइए कि दर्द हो रहा। आप बोल रहे हैं कि दर्द है, कि दर्द कैसा वो दिखाइए ना, समझेंगे तब। आप बहुत ऑपरेशन के दर्द को दिखा दीजिए, इनको दर्द हो रही। आप बोलिए, वो तो रोगी नहीं बोलता को दर्द है। आप भी बोलिए इनको दर्द है। कहाँ पर दर्द है? आप बोलिए। चुप। का वो ऐसा तत्व है जो अनुभव से किया जाता है, बोल नहीं सकते। रोज आप लोग खाते चीनी, मिठाई, रसगुल्ला, टिकरी, गुलजामुन, कहते तो हैं। टिकरी कैसी है? तो मीठी। जलेबी कैसी है? तो मीठी। रसगुल्ला कैसा है? तो मीठा। चीनी कैसा है? मीठा। कैसा मीठा? बताओ, अंतर बता दीजिए। बोल सकते हैं? एक ही शब्द है जो तुम ही खा लो ना, कैसा लगता है? वो अनुभव का चीज है, दिखाने का चीज नहीं है। अनुभव का चीज है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, गहकारक दिठोसी पुन के हंगना काहसी, सब बातें फासुका भग्गा, गह कूटंग विसंखितंग विसंखार गतंग चित्तंग तन्हा न खै मज्जगा। एक गिर के निर्माण करने वाले मैंने तो ये देख लिया। गिर का निर्माण वाला कौन था? जिनको देख लिया, मैंने तो ये देख लिया। अब गिर का निर्माण नहीं कर सकता। गिर का शिखर उजड़ गया, चित्त संस्कार रहित हो गया। अब नहीं बना सकता शरीर। सरिता जल जल निधि महजाई, हुई अचल जिमे जी भरी पाई। यदगत्ता निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम, ममिवां से जीव लोके जे भूत सनातना। ये जीव तो जाकर के फिर से मिल जाते हैं, तो फिर हटाइएगा कैसे? हटाइएगा कैसे? इसलिए जीवन थोड़ भया भवभोर, कहा धन जोर करोड़ बनाए। जीव दया कर साधुक संगत, पयो अभय पर दास कहाए। जासन कर्म छिपावत हो, सो तो देखत है घट में घर छाए। बेग कहो धरनी सरनी, अन्ना तो आबद काल कमान चढ़ाए। काल आ रहा है, क्या ठिकाना। इसलिए काल के गाल में जाने से पहले ऐसा कर्म कर लीजिए, इतनी अपनी तैयारी कर लीजिए कि काल के गाल में नहीं जाके काल के मस्तक पर लाद दे के निकल जाइए, स्वतंत्र हो जाइएगा। काल ही आपसे डरेगा। संत कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो। कहे कबीर धर्मदास से तही काल डरा। काले डरते, वो भक्त डरेगा काल से। इसलिए मौका दिया है, बार बार नर दे है नहीं यह वीर रे। चेत को तो चेत, कहे कबीर चेतना चेत जा। अरे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, पानी नहीं हो। नदी तालाब कुआं तो बेकार है। मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर तो बेकार है। झोला हो, पैसा नहीं हो, तो झोला तो बेकार है। शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर तो बेकार है। जीवन हो, गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है, तो जीवन भी तो बेकार है। जी रहे कटा हुआ गाछ भी होता है ना, तो कोई दिन तक हरा भरा रह जाता है। अब क्या कहिए, कट लेके गाछ ठीक है, हरा तो है ये। अरे तो खींच रहा है, पहले का पोषक तत्व जो है उसी पर वो चल रहा है। कबीरा तेरे पुण्य का जब लगा भरा भंडार,
तब लग तो को माप है, कर लो पाप हजार। पहले का जो कमाया हुआ है, आप लोग नौकरी करते हैं, वेतन उठा लेते हैं, महीना भर खाते हैं, फिर क्या करते हैं, सोए रहिएगा? नहीं नहीं, आगे क्या चलेगा, फिर नौकरी करते, खेती करते हैं, काट के लाते हैं, क्या करते, छोड़ देते हैं, फिर खेत को जोत करके बोते हैं। ये फसल जब तक चलेगा चलेगा, फिर आगे उसी तरह से आप भी संसार में जो आए हैं, ये पहले वाला पूंजी है, चल रहा है। अब जो करे दुष्कर्म का पूंजी, ये आगे जाइएगा तो कपार भोगिएगा, आगे समझ पड़ेगा भाई। अभी आहार उद्र भर खाए, बहुविधि मांस भराई, जीव जंतु रस मार खात हो, तनिक दर्द नहीं आई। साधु संत की निंदा के लिए आपन जन्म नसाई, अब परग परग पर कांटा धसिए, यह फल आगे आए। वहां समझ पड़ेगा कि हमने क्या कर दिया जिंदगी को लेकर। अब क्या करियो यार, काल ने किया तकादा, चले ने एको जूर, आ जा पहुंचा वादा, पलटू तेहू पे लीत है, माया मोह जंजाल, चोला भया पुराना, आज फटे की काल। जाने वाला है आज फटे की काल। तेहू पे है ललचाना। जितना उम्र बढ़ता है, संसार की आसक्ति उतनी बढ़ती जाती है, उतनी बढ़ती। तो भज मन जीवन नाम सबेरा, सुंदर अवसर दिया, सुंदर दीह पाय हरि पद भदु, करम वचन अड़हिते, मन पछते हैं अवसर बीते। समय चला जाएगा, पश्चाताप करना पड़ेगा जीवन में। इस समय रुकने वाला कितना कुछ कीजिए, चाहे खून पसीना करके बहा, चाहे तान के चादर सोता जा, यह नौ तो चलती जाएगी, चाहे हंसता चल चाहे रोता जा। टाइम एंड फॉर्नोमेन, समय की परीक्षा निकल। टाइम इज प्रीसियस बट ट्रूथ इज मोर प्रीसियस देन टाइम। कितना बलवान वह सत्य है जिनके किनारे भी आप खड़े नहीं हो रहे। अब क्या करियो यार, काल ने क्या तकादा, चले एको जोर, आ जाओ पहुंचा वादा। वहां कहिएगा बेटा की शादी नहीं हुई है ना, बेटी नौकरी नहीं पकड़ी है, मकान अभी अधूरा है, बगल वाला खेत का पैसा दे दिए हैं, रजिस्ट्री बाकी है, जमराज लौट जाइए, छोड़ देगा। मार ही बाण अचानक, हुई घड़ी में राख की ढेरी। मिनट में क्या कर देंगे, इसलिए जो समय मिल गया है सदुपयोग कर लीजिए। गई से गई, अब राख रही, जो बचा है उसको बचा लीजिए। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अबहु हो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। उद्धार चाहते हो तो संत का संतान बनो, कल्याण होगा। बनो। आप अपराह्न काल में सुनिएगा। बोले श्री सद्गुरु महाराज की।